बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो मुकम्मल नाप है लेडीज़ सूट कटिंग करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ना ये 8 इंच हल्ला बाजू के लिए निशान लगाए। उसके बाद हमने 6 इंच पे कमर का निशान लगाना है। तो उसके बाद जो है ना ये हैप का जो निशान है इसको भी 6 इंच पे हमने लगाना है। ये देखें, यहाँ से 6 इंच पे लगाया है। अभी हमने फिटिंग के लिए 21 इंच ऊपर से चेस्ट, तो हमने 22 इंच में निशान लगाना है। यहाँ से अगर 20 इंच 16 इंच जितना भी है उस हिसाब से 1 इंच ज़्यादा लगाना है। ये देखें, तो यहाँ से 23 इंच है तो हमने 23.5 पे लगा दिए निशान। ये हो गया। अभी दामन जो है ना, ये दामन भी 23 इंच है तो हमने दामन 24 इंच रखना है ताकि फेसिंग में जो है ना दोनों साइडों से कपड़ा सिलाई होकर बराबर रह जाए। उसके बाद यहाँ से हमने निशान लगाने, ये देखें, ये बाजू के लिए ऊपर से सीधा लाइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से गुलाई देंगे ये से। तो ये नीचे दामन के लिए हमने यहाँ से लाइन लगानी है और हमने जो है ना इसी के साथ का हमने पलटा लगाना है, इलादा की फेसिंग नहीं लगानी। तो इसके लिए हमने जो है ना 1.5-2 इंच कपड़ा ज़्यादा इजाफी छोड़ना है चाक दामन के लिए। ये देखें, मुकम्मल वीडियो देखना, भी वीडियो स्किप नहीं करना, आपको मुकम्मल तरीका बता रहे हैं कि इसके साथ में कैसे जो है ना पलटे के लिए कपड़ा छोड़ना पड़ता है। ये देखें, यहाँ से हमने निशान लगाए तो अभी हमने ऊपर से कटिंग करनी है। कटिंग का ये तरीका है, यहाँ से 2 इंच आगे तक आके थोड़ा डाउन करके कटिंग करनी है। तो यहाँ से मुकम्मल जो है ना फ्रंट बैक दोनों को कटिंग करके, तो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 इंच दूर से जो है ना कटिंग करना। अभी यहाँ से हमने कपड़ा छोड़ना है। ये देखें, तकरीबन 1.5 इंच हमने इजाफी कपड़ा छोड़ा ये चाक के लिए। इसी को हमने फोल्ड करके इसके लिए जो है ना फोल्डिंग करके तैयार करने, इसमें कोई इलादा की पाइपिंग नहीं लगानी हमने। तो यहाँ से भी हमने फ्रंट वाले पल्ले को आधी इंच काट देना है। ये देखें, यहाँ से शेप देनी है इस तरह। ये हो गया। तो यहाँ से अभी हमने हल्ला चेक करना है, 11 इंच आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ से तीरे को हमने 1 इंच फ्रंट वाले को काट देना ताकि इसका गला पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए हमने काटा है। तो ये टक्के लगाने ज़रूरी होते हैं। ये देखें, तो अभी ये जो इजाफी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हमने इस्त्री से जो है ना प्रेस कर बैठा देना है इसको। तो ये लेंथ 40 इंच है तो हमने 2 इंच ज़्यादा रखा है, इसको 42 इंच हमने रखा है ताकि 1 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे सिलाई में जाएगा तो 40 तैयार रह जाएगा। ये हो गया। अभी जो है ना यहाँ से हमने लाइन लगानी है। ये पलटा हमने इतना फोल्ड करना है इसके ऊपर 1.5 इंच। तो यहाँ पर हमने कैंची से टुक्का लगाना है, निशान लगाना है ताकि फिटिंग की सिलाई जो है ना बराबर लगे दोनों साइडों से। यहाँ से हमने सिलाई के लिए एक निशान लगाना है, यहाँ से हमने फोल्डिंग करना है ताकि 24 इंच हमारा जो है ना घेरा मुकम्मल तैयार हो जाए। तो ये देखें, हमने निशान लगाए। ये हो गया। यहाँ से हमने फोल्डिंग करना है इसको। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह फोल्ड करके प्रेस लगानी है, तो इसलिए हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पर। इन निशान के ऊपर इसको फोल्ड करके इसका ही पलटा बनाना है इसके साथ का। ये हो गया। अभी जो है ना यहाँ से हमने इसके ऊपर
इस तरह प्रेस लगानी है, इसको बराबर निशान के ऊपर बैठाकर यहाँ से ये देखें जो निशान लगाए फिटिंग के उसी के ऊपर इसको फोल्ड करके प्रेस लगानी है। यहाँ से भी इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर इस्त्री लगानी है, प्रेस करना है। तो अभी हमने बाजू कटिंग करना है, बाजू के लिए ऐसी शेप देनी है। ये देखें यहाँ से जो है ना हमने इसका 10.5 इंच अला रखना है, तो यहाँ पर टक लगा दिया। तो इसकी लंबाई जो है ना 21 इंच है, तो हमने 21.5 या 22 इंच रखना है। तो ये आगे से 6 इंच इसी तरह यहाँ पर लाइन लगाकर इसको भी कटिंग कर देना है। ये देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये हमने बाजू भी कटिंग की है, यहाँ पर टुक्का लगा दें। वीडियो मुकम्मल हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया।